Hi, welcome, welcome all. Yeah, welcome all to our channel that is English classes with शिवम। आइए देखते हैं हम यूज करते हैं मतलब कैसे हम इसका यूज करते हैं एज ए मोडल हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस ही आप देख रहे होंगे जैसा कि शुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव। तो ये सेंटेंस से देख रहे होंगे आप, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे। ओके, तो देखते हैं। आइए, फर्स्ट वन है शुड हैव, मतलब चाहिए था। तो एग्जांपल लेते हैं, क्या है, राम को खेलना चाहिए था। तो क्या आएगा यहाँ पे, राम शुड हैव प्लेड। तो लिखते हैं क्या आएगा वहाँ पे, राम शुड हैव प्लेड। ओके, तो क्या आ जाएगा, राम शुड हैव प्लेड। ओके, तो राम को खेलना चाहिए था, ये पास्ट में आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वन है हमारा क्या है, और ये सारे सेंटेंस जितने भी सेंटेंस में दिए हमारे सारे क्या, सारे के सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं वो के सब के सब क्या है, मतलब पास्ट में है, यानी कि सारी सेंटेंस पास्ट में है, यानी कि भूतकाल में है। ओके, नेक्स्ट वन हमारा क्या है, मस्ट हैव। मस्ट हैव का मीनिंग क्या होता है, चाहिए था। इसका मीनिंग ये होता है चाहिए था, लेकिन इसका मीनिंग मतलब किस सेंस में होता है, ज़रूर चाहिए था, लेकिन ज़रूर मुझे वो ज़रूर चाहिए था, मीनिंग उस सेंस में इसका हम यूज करते हैं। तो चाहिए था यानी कि ज़रूर, यानी कि अवश्य, उस केस में। ओके, ऑल आर इन पास्ट, या लिख दिया मैंने, हाँ लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे सारे पास्ट में है। ओके, तो हमने एग्जाम्पल लिया, या मैंने सेम ही लिया है क्योंकि उससे बेहतर समझ सकते हैं, बेटर समझ सकते हैं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है, राम को अवश्य। तो राम को अवश्य खेलना चाहिए था, यहाँ पे मतलब अवश्य लग जाता है, यहाँ पे ना मस्ट है, क्या है, चाहिए था लेकिन ज़रूर, यानी कि अवश्य, उसी सेंस में यूज होता है, लेकिन अवश्य राम को अवश्य खेलना चाहिए था, यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब क्या जाएगा, यहाँ पे अवश्य है मतलब, तो क्या आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा, राम मस्ट हैव प्लेड। तो क्या जाएगा, राम मस्ट हैव प्लेड। ओके, वो एनी गेम, कुछ भी मतलब खेलना चाहिए था, तो उसमें क्या जाएगा, यहाँ पे राम मस्ट हैव प्लेड आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वन आ जाएगा ए। ये आ जाएगा, एंड देन इसके बाद ये आ जाएगा मस्ट का मतलब तो बता ही दिया मैंने, अवश्य के रूप में इसका हम यूज करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है हमारा। नेक्स्ट वन है कि हमारा क्या है, कुड हैव। कुड है मतलब, कुड क्या होता है एक्चुअली, कैन का मतलब पास्ट फॉर्म होता है कुड। ठीक है, कैन हम यूज करते हैं प्रेजेंट में, और कुड हम यूज करते हैं पास्ट में। ओके, तो कुड है तो हम पास्ट में यूज करें, सारे सेंटेंस के हैं मतलब ये सारे सेंटेंस के पास्ट में, इसलिए हमने क्या यूज किया है, कुड हैव। ठीक है, तो कुड हैव, तो कुड हैव का मतलब क्या है, सकता था, मतलब किसी भी काम को मतलब करने की समर्थता, यानी कि किसी भी काम करने की योग्यता जो आपके अंदर एबिलिटी है, तो उसको इसमें हम क्या यूज करते हैं, कुड हैव यूज करते हैं। ठीक है, तो किसी काम, इसमें लिखा हुआ मैंने कुड हैव मीन्स सकता था, ब्रैकेट में किसी काम करने में समर्थ होना, किसी भी काम करने में समर्थ होना जो होता है, किसी भी काम में समर्थ होना जो होता है, मतलब उसको हम कहते हैं, उस सेंस में हम क्या यूज करते हैं कुड हैव का। ओके, तो फर्स्ट वन है हमारा क्या है, चाहो एग्जाम्पल से इसको बेटर समझ सकते हैं। शिवम बच्चों को पढ़ा सकता था, मतलब क्या है, शिवम के अंदर एबिलिटी है, मतलब योग्यता है कि मतलब शिवम बच्चों को पढ़ा सकता था। तो यहाँ पे मतलब समर्थता मतलब आ रही है, शिवम के अंदर एबिलिटी, योग्यता है कि मतलब बच्चों को पढ़ा सकता था वो। ठीक है, तो पास्ट में है, इसलिए पास्ट में है, और सारे पास्ट में रहेगा ये, मतलब ये आप पहले बोल दिया मैंने। और तो इस सेंटेंस को मतलब कैसे में हम यूज करेंगे, मतलब स्पोकन में, शिवम बच्चों को पढ़ा सकता था, तो क्या आ जाएगा, शिवम मतलब क्या आ जाएगा, शिवम कुड हैव टॉट द चिल्ड्रन। ओके, क्या आ जाएगा, शिवम कुड हैव टॉट द चिल्ड्रन। ओके, तो यहाँ पे मतलब समर्थता को मतलब व्यक्त कर रहा है, मतलब तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, कुड हैव का हम यूज करते हैं। ओके, किसी मतलब पास्ट में मतलब किसी भी एबिलिटी को मतलब कुछ कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब कर सकते थे हम, कोई भी काम कर सकते थे, कोई काम कर सकते थे, या फिर हम कर चुके थे, या ऐसे कुछ मतलब जो पास्ट में हो चुका है, मतलब कर सकते थे पास्ट में काम, तो उस केस में हम क्या है, कुड हैव का हम यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे इस सेंस में। और हमारा हमेशा यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हमेशा। ये मतलब स्पोकन इंग्लिश में इतना मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, पहले मैंने कर दिया क्लियर। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, तो
तो बस इतना बस याद नहीं रखना, बस जस्ट मतलब ध्यान में रखना वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होता है बस जस्ट। स्पोकन आप करोगे तो आप ये याद रखने की जरूरत नहीं है वर्ब थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म सेकेंड, जस्ट मतलब आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, तो ये यूज होता है ऐसे, ठीक है। तो आइए ऐसे ऐसे आपको मतलब है बोलना पड़ेगा, और जस्ट मतलब ऐसा ना मतलब आप इन सब सेंटेंस को मतलब कैसे कर सकते हो, प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हो, या तो कॉन्वर्सेशन में जब तो नहीं लाओगे ना तब तक मतलब आएगी नहीं आप फ्लुएंसी। तो कॉन्वर्सेशन में लाने के लिए पहले तो सबसे पहले पता है क्या करना पड़ेगा। जैसे पहले या तो मतलब सिंगल हो तो आपको मिरर से बात करना पड़ेगा। ओके, सिंगल हो तो या मिरर से बात करो, या तो अगर तुम्हारे पास फ्रेंड्स हैं मतलब अगर एक ही मतलब सेम मेट है मतलब ग्रुप मतलब सेम एज के मतलब फ्रेंड्स हैं मतलब 2 4 5 6 10 जितने भी फ्रेंड हैं मतलब स्ट्रेंजर हो या फिर मतलब तुम्हारे मतलब या अजनबी है या फिर कोई भी फ्रेंड्स हो मतलब जिस तुम बात करना चाहते हो या बात करते हो दोस्त से, तो मतलब तुम उससे मतलब इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। जब तक मतलब ट्राई नहीं करोगे ना तुम खुलोगी नहीं, तो जब खुलोगी नहीं जब तक मतलब डर नहीं निकलेगा, तो डर नहीं निकलेगा तो तुम बोल नहीं पाओगे। ओके, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। ओके, चाहे तुम सिंगल हो तो मेरे से बोलो, या फिर अगर ग्रुप में हो तो एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करो किसी टॉपिक से या किसी टॉपिक पे, या फिर या इसी सेंटेंस को यूज करके कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वन है हमारा ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन हमारा क्या आ जाएगा, मे और माइट का हम यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं हम देखते हैं, ठीक है। मे माइट दोनों मैं पहले बता देता हूँ, मे और माइट दोनों हम किसके लिए यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं मे माइट का। ओके, तो मे मतलब होता है मे अगर मतलब पॉसिबिलिटी अगर ज़्यादा है हायर पॉसिबिलिटी है तो हम क्या है मे यूज करते हैं। अगर पॉसिबिलिटी अगर लेसर है यानी कि बहुत कम है तो हम क्या यूज करते हैं, माइट यूज करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस ये होता है। ओके, बस बेसिक से डिफरेंस है और बाकी सबका सब सेम है, दोनों मतलब पॉसिबिलिटी केस में ही लगता है। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल हमने लिया भारत 2019 का वर्ल्ड कप जीत सकता था, तो ये मतलब पॉसिबिलिटी है किसमें, पास्ट में। एक पॉसिबिलिटी होती है फ्यूचर में मतलब भारत जीत सकेगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी क्या है, पास्ट में है। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो भारत वर्ल्ड कप जीत सकता था यानी कि पास्ट में है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो इंडिया में हैव वन द वर्ल्ड कप यानी कि कौन सा वर्ल्ड कप, 90s वर्ल्ड कप। इंडिया में हैव वन द 90s वर्ल्ड कप। ओके, तो यानी कि भारत 2019 का वर्ल्ड कप जीत सकता था, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है पास्ट में, ठीक है। एक होती है पॉसिबिलिटी फ्यूचर में, वो नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है मतलब क्या है, पास्ट में। सारे के सारे सेंटेंस जितने भी आप देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे पास्ट में। मैंने पहले लिख दिया ऑल आर इन पास्ट। ओके, तो इसको कॉन्वर्सेशन में लाइए और उसको मतलब बोलिए जितना अच्छे से आप बोल सकते हैं, प्रैक्टिस में लाइए। इन सेंटेंस को याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे सेंटेंस है मतलब हाँ, तो उसको मतलब इस तरीके से बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोलिए। ओके, तब आएगा मतलब एक कॉन्फिडेंस आएगा। यू हैव मतलब यू हैव अ करेज टू से यू और यू इन ऑर्डर टू ग्रैब मतलब कॉन्फिडेंस मतलब पकड़ मतलब बना पाओगे इस पर आप इंग्लिश में मतलब यू कैन ग्रैब अ कॉन्फिडेंस ओवर इट। ओके, और दिस लैंग्वेज इससे ज़्यादा मतलब कुछ नहीं है, बस पहले वो मतलब है आपको मतलब ज़्यादा पहले क्लियर कर रखा है मैंने। आप तो इतना ज़्यादा मतलब डिटेल्स में नहीं जाना, ग्रामर रूल्स ये कुछ सब, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है हमारा है मे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, तो मे का मतलब आ जाएगा हायर पॉसिबिलिटी जो होती है मतलब पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना यानी कि बहुत ज़्यादा होती है, तो हम क्या यूज करते हैं, मे यूज करते हैं। ओके, और यहीं पे दूसरा हमारा क्या है, माइट हम क्या यूज करते हैं, जहाँ पे पॉसिबिलिटी हमारी लेसर होती है यानी कि पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं माइट का, जो मैंने पहले बता रखा है। इसमें लिख रहा हूँ मैं, क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, टू अवॉइड कन्फ्यूजन। और फिर इन दोनों में ये इन दोनों का मतलब बस इतना डिफरेंस है, मतलब हायर अगर पॉसिबिलिटी हायर होगी तो मेल यूज करेंगे, अगर लेसर पॉसिबिलिटी होगी यानी कि अगर पॉसिबिलिटी कम रहेगी तो माइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और दोनों हम यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी केस में, ये पास्ट की पॉसिबिलिटी के केस में है हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसका हम क्या आएगा फ्यूचर में भी यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी दो भी होती है, फ्यूचर में भी होती है, पास्ट में भी होती है। यहाँ में लेकिन पास्ट में हम यूज़ कर रहे हैं, इसका हम फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं पास्ट में कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। ओके,
तो फर्स्ट वन तो ये आ जाएगा। तो आइए तो एग्जांपल से इसका हम बेटर समझ सकते हैं। ओके, तो आइए एग्जांपल लेते हैं। फिर इन तरीक़ों से मतलब उसको हम अच्छे समझ सकते हैं। मतलब एग्जांपल से बेहतर मतलब लेना पड़ेगा, बिना विदाउट एग्जांपल आप समझ नहीं पाओगे, तो एग्जांपल लेना पड़ेगा। इसलिए आप एग्जांपल से देख लीजिए। आप टप कर देता हूँ मैं, आप एग्जांपल से अच्छे समझ सकते हैं। ओके, तो एक ही सेंटेंस को देखते हैं। मतलब क्या जाएगा, मे और माइट मतलब दोनों को कैसे यूज करते हैं। एक ही सेंटेंस को मतलब मे और माइट में कैसे यूज कर सकते हैं। क्या है, मैं पार्टी में जा सकता था, तो ये की सेंटेंस है। इसको मतलब हम मे और माइट मतलब दोनों को एज ए मतलब दोनों मतलब में दोनों की तरह मतलब यूज करके, मे भी यूज करके माइट भी यूज करके हम इसको देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम यूज करते हैं माइट। ठीक है, मैं पार्टी में जा सकता था, आई माइट हैव गॉन टू द पार्टी। तो इसमें क्या आ जाएगा, पॉसिबिलिटी माइट में लगा है। तो माइट में क्या है, पहले क्लियर कर दिया, माइट कहाँ लगाते हैं, जहाँ पॉसिबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पे मेरी पार्टी में जाने की संभावना बहुत कम होगी, तो हम माइट लगाएंगे। तो आई माइट हैव गॉन टू द पार्टी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मैं पार्टी में जा सकता था, तो यहाँ पे मेरी पार्टी में जाने की संभावना जो है बहुत कम है, इसलिए हम माइट लगा रहे हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में अगर हम मे लगा देंगे तो हमारी क्या पॉसिबिलिटी क्या होगी, हायर हो जाएगी। तो पार्टी में जाने की संभावना हमारी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, तो उसी को मतलब कन्वर्ट करते हैं, इसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं मे में, यानी कि हायर पॉसिबिलिटी में। तो कैसे आएगा देखिए फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा, आई मे हैव, क्या आ जाएगा, आई मे हैव गॉन टू द पार्टी। ओके, आइए लिखते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा, आई मे हैव। ओके, तो क्या आ जाएगा, आई मे हैव गॉन टू द पार्टी। तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे मे हमने लगा दिया। तो मे किसके लिए हम यूज होगा, हमने बता रखा, पहले हमने क्या बताया था, मे क्या होता है, हायर पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी यहाँ पर हायर होगी तो हम मे यूज करेंगे। तो आई मे हैव गॉन टू द पार्टी, मैं पार्टी में जा सकता था, तो मे हमने लगा दिया, तो क्या पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगी। मेरी पार्टी में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने मे लगा दिया। फर्स्ट वाला मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी लो है यानी कि कम है, और सेकंड वाला जो हमारा क्या है, पॉसिबिलिटी मतलब क्या है, हायर है यानी कि ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, मे लगाया। ओके, तो क्लियर आप समझ